नाज़रीन इकराम, खामद ने मरते वक्त अपनी बीवी को बताया कि जब आप 5 साल की थी मैंने आपको अगवा किया था। ये ऐसी स्टोरी है जिसे सुनकर उसकी बीवी वहीं पे हैरानो परेशान और सकते में चली गई। नाज़रीन इकराम, 70 साल उस बूढ़ी खातून की एज थी। उसका खामद उससे 25 साल बड़ा था। वो जब मरने लगा, आखिरी टाइम उसने कहा कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, अल्लाह से भी आप मुझे माफ कर देना। जब आप 5 साल की थी मैंने आपको अगवा किया था। मुझे अब नहीं पता कि आपके वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदार कहाँ हैं, लेकिन मैंने आपको चीचा वतनी से अगवा किया था। और आपके जो खानदान था वो कसाब का काम करते थे, कसाब का गोश्त वहां पे उनके बड़े बड़े पॉइंट थे, चीचा वतनी। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चलें कि ये स्टोरी वलीउल्लाह साहब ने हमारे सामने रखी है। और वलीउल्लाह, आपको पता है कि ऐसे बिछड़े हुए लोगों को, अरसा दराज से जो बिछड़े हुए हैं, उनको मिलाने की कावश और कोशिश कर रहे हैं। पिछली वीडियो में आपको कराची वाली भी सुनाई थी, वो भी वलीउल्लाह साहब का क्रेडिट था, ये भी उनका क्रेडिट है। मुकम्मल इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसके बाद अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, स्टोरी इस तरह है कि जब ये 5 साल की थी, ये और इसकी दोस्त दोनों ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से गए हुए थे। इसकी साथ एक दोस्त थी, वो भी 5-7 साल की, ये भी 5 साल की, दोनों वहां पे गई थी। उसके बाद ट्यूशन की जो बाजी है, इन्होंने किसी काम की गरज से किसी दुकान पे दोनों को भेजा, चीचा वतनी में दोनों ये दुकान पे गई। उसके बाद ये गायब हो गई। वहां से इस आदमी ने इनको अगवा किया, उठाया, साथ कोई दोस्त भी होगा, उठाने के बाद वो अपने घर ले आया। उसके बाद उसने ये जो 5 साल की आयशा, इसका नाम है, उसको उसने अपने पास रखा। उसके बाद जो दूसरी बच्ची थी उसको उस जालिम इंसान ने सिंध में बेच लिया, उसको बेच दिया। इसको अपने पास नौकरानी बना के रखा, घर का कामकाज के ऊपर लगा दिया। अब जो जो वक्त गुजरता गया, ये बच्ची जवान हुई तो उसने कहा कि मैं ही इससे शादी कर लेता हूं। उसने फिर उससे शादी कर ली। वो उससे 25 साल बड़ा था। उससे शादी करने के बाद जिंदगी के माहो साल इस तरह गुजरते चले गए। और उसके बाद जब इसका आखिरी वक्त आया, यानी इस औरत की 70 साल एज थी, उसकी अगर 25 साल बड़ा था तो 95 साल उसकी एज थी। आखिरी वक्त आया तो उसने कहा कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ कर देना, मैंने बड़ा जुल्म किया है, आपको अगवा किया, आपके वालिदैन पता नहीं कहाँ है, वो अब तक तो रो दो के मर खप चुके होंगे, आपके रिश्तेदार पता नहीं किधर है, मैंने आपको अगवा कर लिया था। दूसरी आपकी साथ दोस्त थी, उसको मैंने सिंध में बेच दिया था। और ये सारी स्टोरी उसने उसको बताई तो वो हैरान और परेशान थी। उसके बाद वो, उसकी तो डेथ होगी, खामद खत्म हो गया। अब ये जो बुढ़िया खातून आयशा थी, ये ढूंढने लग गई चीचा वतनी में कि मेरे रिश्तेदार कहाँ पे हैं। अब ये ढूंढ रही है, कोशिश कर रही है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हर जगह पे वायरल करें, फैलाएं कि आज से अगर आप पीछे चलें तो पीछे आप जाने के बाद आप देखेंगे कि अगर आप 70 साल उसकी एज है तो 5 साल की थी जब अगवा हुई थी, यानी आज से 65 साल पीछे चले तो तब उसके अजीज रिश्तेदार कैसे थे, अब उनमें कोई बचा है, कितने हैं कितने नहीं, उनकी औलादें, ये सारा कुछ करने के लिए ये खातून जो है ना, ये उनको ढूंढती फिर रही है। वो भी इसको ढूंढे, इसका खामद फौत हो चुका है। तो ये एक स्टोरी आपके सामने, एक तो ये अपनों से मिल जाए, नंबर 1 जो मेरा मकसद था। दूसरा मकसद ये है कि अपने बच्चों की खुदारा हिफाजत करें। भेड़िए दरिंदे हैं ये तो चले, फिर भी उसने बाद में शादी कर ली, लोग बेच रहे हैं, लोग जुल्म करते हैं, लोग मार देते हैं, लोग बदतरीन रेप करने के बाद, अल्लाह माफ करे, आजकल के नशई पागल लोग भेड़िए दरिंदे हुए फिरते हैं तो खत्म कर देते हैं। बेशक उनको ये सीसीडी अच्छा इलाज कर रही है जी, या फुल फ्राई कर रही है, हाफ फ्राई, उनके कभी नेफे में पिस्टल चल रहा है, कभी उनके दिमाग में गोली खुद से ही लग जाती है, तो ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन अपने बच्चों का बतौर वालिदैन आप ख्याल रखें, वो अपनी निगरानी में कहीं भेजें, उनके ऊपर नजर रखें, वो कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, बच्चियों को घर से बाहर ना निकलने दे। ये एक स्टोरी थी आपके सामने रखने का मकसद, एक ही अपने प्यारों से मिल जाए, दूसरे वालिदैन अपनी बच्चों का ख्याल रखें। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदा।